Let Good me morning. let me begin with the composting process. So I will describe you today what is the process of composting, and let me first tell you all that what is a compost. So as I told you in my last class, so this compost formation takes place by the degradation of a organic matter. Okay, so that's what organic farming. In organic farming, the organic matters derived from natural sources like plant remains or animals remains, they are degraded by microbes, and they are converted into simpler product that is called humus. Okay, and that humus is also that process of making humus from that organic remains is called a composting, and or in other words you may say that humus as a compost. जो ऑर्गेनिक मैटर जो डेड डिकेइंग और यू नो दैट प्लांट रिमेन्स या एनिमल रिमेन्स या हमारा जो किचन का वेस्ट है, जो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द humus. That is a humus, and जो humus है, that is a very nutritious kind of substrate. वो बहुत जो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से जो बनता है ह्यूमस, वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, एंड दैट इज अ कंपोस्ट. सो मैंने आपको इससे पहले भी इसके इम्पोर्टेंस बता रखे हैं कि ये व्हाई दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट, कैसे क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. The basic objective of the farming is to avoid the use of synthetic fertilizers and synthetic pesticide, and just use products derived from organic sources, or you may say from plant and animal sources or natural sources. हम जब किसी natural source को as a form of fertilizer, in a form of pesticide use करते हैं, that is called the organic farming. क्योंकि organic farming में we are not going to use any chemicals, so it's not going to give any harm to soil, it's not going to give any harm to water, it's not going to give any harm to ourselves as well. वो human beings को भी कोई harm नहीं पहुंचाता. So you know why this humus, why this compost, or how this compost or humus is important. ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले तो ये सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इसमें सॉइल बाइंडिंग एबिलिटी होती है, एंड यू नो सॉइल का टेक्सचर जो होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एग्रीकल्चर प्रोसेस. एग्रीकल्चर के लिए सॉइल का एक ऑप्टिमम टेक्सचर होना चाहिए कि कौन से इवन डिफरेंट तरीके के जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग टेक्सचर की सॉइल को प्रेफर करती हैं. लाइक जैसे आलू हुआ या कुछ और ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो थोड़े से सैंडी सॉइल प्रेफर करते हैं. क्ले सॉइल जिसमें सैंड का अमाउंट कम है, और एक जो बीच का होता है वो लोमी सॉइल होता है जिसमें सैंड और क्ले का इक्वल प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट होता है. सो सॉइल टेक्सचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ह्यूमस के अंदर एक खास बात होती है जो कि वो उसका इसका जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो उसको बिल्कुल इम्प्रूव करता है. सॉइल की बाइंडिंग एबिलिटी को, सॉइल की पोरोसिटी को, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को. सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत कम होगी तो वाटर बिल्कुल बॉटम पे जाएगा और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होगा. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल की जो एरेशन भी होना चाहिए, सो दैट द ऑक्सीजन कैन गेट इनटू द रूट ऑफ प्लांट, की रूट तक ऑक्सीजन पहुंच सके. इसलिए सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल की पोरोसिटी है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं. तो ह्यूमस जो होता है, इट इम्प्रूव्स ऑल दिस फीचर्स. वो सॉइल के ये इन सभी फीचर्स को इम्प्रूव करता है. सॉइल की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, सॉइल की पोरोसिटी को. फॉर ऑल दिस थिंग्स ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And the process of converting this organic plant and animal organic matter into the humus is called composting. इसी process को हम क्या बोलते हैं? Composting बोलते हैं. So basically in the process of composting, तो composting का process में हम करते क्या है? देखो पहले तो देखो 3 तरीके के composting के method है. One is a static composting, second one is a windrows composting,
and third one is the in-vessel composting. There are three types of a composting process. So what is the static composting? तो स्टेटिक कंपोस्टिंग आप यू कैन सी यहाँ पे जो भी खरपतवार है, लाइक जो जैसे गेहूं का जो भूसा हुआ, धान का जो भूसा हुआ, ये प्लांट रिमेन्स हो गए, या गाय का गोबर, गाय भैंस का, कैटल्स का जो गोबर है, या और भी जो किचन वेस्ट है, वो एक जगह सभी कलेक्ट हो जाते हैं, है ना। कलेक्ट करके ये पाइलअप है, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स का पाइलअप है। स्टैटिक का मतलब ये है कि यहाँ पे हम वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब दिस पाइल, हम इस पाइल को डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे आप यू कैन सी इन द डायग्राम कि कुछ इसमें पाइप्स लगे हुए हैं, यू कैन सी पाइप्स, ये पाइप्स लगे हुए हैं, और ये पाइप्स क्या करते हैं, ये इसमें इनको प्रॉपर एरेशन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज आपको पता है ये इट इज माइक्रोबियल प्रोसेस। ये जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस होता है इट इज फुली माइक्रोबियल प्रोसेस। ये डिग्रेडेशन जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का हो रहा है ये खुद से नहीं हो रहा है, देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स दैट bring out that this degradation process, वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोब्स को ऑप्टिमली वर्क करने के लिए देयर शुड बी सुटेबल टेम्परेचर, देयर शुड बी सुटेबल मॉइस्चर, सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, सुटेबल मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैटिक जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस होता है इसमें सारे कंपोस्ट एक साथ पाइल अप हैं, पर वहां पे नीचे उसमें कुछ पाइप्स डाल दिए जाते हैं जिनसे कि एरेशन होता रहे, और ऊपर से इसमें हम कुछ मॉइस्चर की स्प्रिंकलिंग कर देते हैं। दूसरा प्रोसेस है विंडरोज कॉम्पोस्टिंग। तो आप ये देखो, ये बहुत बड़ा, ये देख रहे हो यू शेप इसमें बना हुआ दिख रहा है विंडरोज, इलोंगेटेड पाइल्स हैं जिसे, लेकिन इसको पाइल को हम क्या करते हैं, इसको टर्न करते रहते हैं, इसको मशीन से या ट्रैक्टर से ये जो पाइल है इसको टर्न कर देते हैं, सो दैट कि इसमें एरेशन प्रॉपर हो जाए, क्योंकि बिल्कुल एक जगह वो फिक्स रहेगा तो उसमें एरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टैटिक वन में आप देख रहे हो यहाँ पे हमने पाइप लगाया हुआ है, मतलब जो भी ग्रोवर है उन्होंने जो कंपोस्ट बनाने वाले पर्सन है, दैट पर्सन हैज यूज्ड दिस पाइप। एंड इन केस ऑफ विंडरोज कंपोस्टिंग तो यहाँ पे मशीन से इसको हम बिल्कुल वो कर देंगे, टर्न कर देंगे, सो दैट इसमें एरेशन हो, और मॉइस्चर के लिए हम उसमें मॉइस्चर ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। सो दिस विल बी द विंडोज कंपोस्टिंग और इलोंगेटेड पाइल्स, या टर्निंग कंपोस्टिंग बोलेंगे तो भी आप उसको विंडोज ही समझना, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे उसको टर्न करते हैं। थर्ड थिंग इज द इन वेसल कंपोस्टिंग। इन वेसल कंपोस्टिंग में कॉमन यूज वेसल, आप ये देखो इतना बड़ा सा वेसल है, और इसमें आउटलेट है, इनलेट है, और कंपोस्ट को जो भी मटेरियल होता है वो इसमें स्टोर हो जाता है, और कंपोस्ट को फिर हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइडेड एरेशन, वी प्रोवाइडेड सुटेबल मॉइस्चर, इसके लिए सुटेबल वेसल बना हुआ है। सो देयर आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ प्रोसेस। सो यू नो कॉम्पोजिशन क्या है कंपोस्टिंग के लिए, तो मैंने जैसे आपको बताया इसमें हम एनी प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, क्रॉप रेजिड्यू, एनिमल मेन्योर, है ना, मतलब सूखी गिरी हुई पत्तियों को यूज कर सकते हैं, सूखे गिरे हुए क्रॉप जो यूजफुल नहीं है, ग्रेन्स निकाल लिया गया है, और जो उसके बचे हुए जैसे धान का फ्रूट निकाल लेते हैं और उसका जो स्ट्रॉ बचता है हम उसको यूज कर सकते हैं, गेहूं के भूसे को यूज कर सकते हैं, काउ एंड एनिमल डंग को यूज कर सकते हैं, फूड वेस्ट को यूज कर सकते हैं, यार्ड वेस्ट को यूज करते हैं। एंड नो सिंथेटिक सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोहिबिटेड दैट शुड बी यूज्ड। कोई भी ऐसा सिंथेटिक सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक डाल दिया, सो ऐसी भी चीज जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वी आर नॉट गोइंग टू यूज। केवल recycled paper or newspaper, anything that could be recycled, or I mean that is a biodegradable, that thing should be used over there. And synthetically approved, ऐसे synthetic product जो कि approved है proper, वो use होते हैं। So what are the factors that affect the composting process? So some first thing is a substrate composition, carbon nitrogen रेशियो। तो जो ऑप्टिमम रेशियो है कार्बन नाइट्रोजन का, दैट शुड बी बिटवीन 25 to 30 1, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो चाहिए।
सबस्ट्रेट फिजिकल प्रॉपर्टीज, पोरोसिटी, स्ट्रक्चर, टेक्सचर। जैसे आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो कंपोस्ट बनाने के लिए, उसकी पोरोसिटी अच्छी है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर रिजिड होना चाहिए, उसका टेक्सचर मींस उसकी सरफेस एरिया अच्छी होनी चाहिए ताकि वो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन इजिली होने सके। देयर शुड बी ऑक्सीजन, देयर शुड बी मॉइस्चर, देयर शुड बी टेम्परेचर। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंपोस्टिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले जो कंपोस्टिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो बेसिकली देयर आर 3 स्टेजेस। जब कंपोस्ट एक साथ आई मीन कंपोस्ट में कह रही हूँ, जो ड्राई ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जब वो एक साथ पाइल अप हो जाते हैं तो उसका जो है टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हो जाता है धीरे धीरे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव। और जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मींस बहुत तेजी से उनका ग्रोथ होता है। सो दैट इज द शुरू में ये मेसोफिलिक स्टेज है, इसके बाद जो है एक्टिव फेज और सेकेंड थर्मोफिलिक फेज है। अब इसके बाद उसका टेम्परेचर 100 होता है और धीरे धीरे 100 से भी ऊपर 130 से 150 डिग्री हो जाता है और माइक्रोब्स बहुत का नंबर बहुत हाई हो जाता है। and this is the phase of a active decomposition। इस समय जो डिकम्पोजिशन का जो फेज है वो बहुत ही एक्टिव होता है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स उस समय वर्क कर रहे होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बहुत तेजी से डिग्रेडेशन होता है। जैसे इनिशियल मीसोफिलिक, देखो मीसोफिलिक का मतलब ही ऑप्टिमम होता है। थर्मोफिलिक मींस हाई टेम्परेचर फेज आ गया, बहुत हाई टेम्परेचर फेज हुआ है। फिर उसके बाद जब बहुत डिग्रेडेशन काफी हद तक हो जाता है तो उसके बाद उसमें कौन सा फेज शुरू होता है, क्यूरिंग फेज और सेकेंड मेसोफिलिक फेज। मींस टेम्परेचर अब थोड़ा सा फिर डाउन हो जाता है। तो अब ये क्यूरिंग फेज होता है इसमें, तो वहां पे जब जो उसका पाइलअप्स होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, तो वहां पे हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ टेम्परेचर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ मॉइस्चर। वहां पे सफिशिएंट मॉइस्चर, पर इतना मॉइस्चर नहीं कि हमने उसमें पानी उड़ेल दिया, हम उसमें वाटर को स्प्रिंकल करके देखेंगे कि मतलब ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सुटेबल मॉइस्चर होना चाहिए फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। देयर शुड बी सुटेबल टेम्परेचर, देयर शुड बी सुटेबल पीएच, पीएच भी ऑप्टिमम होना चाहिए। पीएच आपको पता है क्या होता है, पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिक एंड एल्कलाइन कंडीशन। जो एक नॉर्मल पीएच की रेंज होती है 1 से 14 होता है। 7 से नीचे 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जो पीएच होता है 1 से 7 तक वो एसिडिक होता है, 7 से 14 बेसिक होता है। तो कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए कौन सा पीएच आइडियल है, दैट शुड बी न्यूट्रल, मींस दैट शुड बी क्लोज टू 7, क्योंकि ज्यादा बेसिक होगा तो भी माइक्रोब सही से वर्क नहीं करेंगे, 7 से नीचे होगा तो भी नहीं। तो इन चीजों का ध्यान देना है। तो जैसे हम कंपोस्टिंग प्रोसेस में जब उसको प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि हम कौन सा मटेरियल, जैसे कोई एक ऐसी सब्जी हम यूज कर रहे हैं जिसका पीएच हाई है, तो हमें उसको एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ उसमें एक ऐसी चीज मिलानी होगी जिसका पीएच न्यूट्रल है। Once you are going to do this composting process, so you have to take care of this all these things. How you have to take care of moisture, you have to take care of temperature, you have to take care of pH as well. pH का भी आपको ध्यान देना है कि उसका pH कितना होना चाहिए, तो pH को भी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तो ये दो मेथड्स हैं, वो उसके स्टेजेस थे। एंड ये इसका कॉम्पोजिशन हो गया। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंपोस्टिंग, ये भी मैंने बता दिया आपको। एंड नाउ द क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो सोर्सेस ऑफ, ये सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के लिए कह रहा है, शुड हैव अ गुड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 40 to 60%, एंड source of nitrogen 10 to 15:1 carbon nitrogen ratio, neutral pH, low soluble salt, low soluble salts means बहुत ज्यादा उसमें soluble salts बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। So these are some of the features that should be take care of mind कि pH neutral होना चाहिए उसका, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होना चाहिए, एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना होना चाहिए।
So what are the benefits of composting? तो पहला इसका बेनिफिट है मेन्योर मैनेजमेंट, मींस हमें मैन्योर नेचुरली मिल जाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट से, हमें कहीं से प्रोक्योर नहीं करना पड़ेगा, हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं करने होंगे. सो दिस इज द मेन्योर मैनेजमेंट. सेकेंड चीज इज द एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स. एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये जो कंपोस्ट जो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ सॉइल. वो सॉइल की हेल्थ के लिए, एंड देयर बाय दे आर वेरी यूजफुल फॉर द हेल्थ ऑफ प्लांट ऑल्सो. सॉइल की हेल्थ के लिए भी अच्छा है और प्लांट के लिए भी हेल्थ अच्छा है, बिकॉज उसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं होता है. सो इसका एग्रोनॉमिक बेनिफिट भी है एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस. क्यों? और ये बहुत सी प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करता है. क्योंकि कैसे करता है? क्योंकि इसमें जब कंपोस्टिंग का प्रोसेस होता है वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना. मैंने बताया कि जो थर्मोफिलिक स्टेज है वहां पे 130 से ऊपर, 130 से लेकर के 150 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है. इतने हाई टेम्परेचर पे बहुत सारे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं. तो जब हम ऑर्गेनिक उसको यूज करने जाते हैं तो उसमें किसी भी डिजीज का, किसी भी बीमारी का सीड प्रेजेंट नहीं होता है. तो जब हम इसको सॉइल में यूज करते हैं तो बहुत सारे प्लांट डिजीजेस होने के चांस भी कम हो जाते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्टिंग. So it was all about your composting process. Anything you want to ask, you can ask.